ज्ञान की है गंगा नहा ले तू। ये सत्संग की महिमा, सत्संग की महिमा, प्रभु की मेहरबानी, ज्ञान की है गंगा नहा ले तू ज्ञानी, ज्ञान की है गंगा नहा ले तू ज्ञानी, ज्ञान की है गंगा नहा ले तू ज्ञानी, ज्ञान की है गंगा नहा ले तू ज्ञानी। सतनाम की तूने ओढ़ी चुनरिया, सतनाम की तूने ओढ़ी चुनरिया, मैली भई ना की तो की खबरिया, मैली भई ना की तो की खबरिया, परी लागे इतना, हाँ परी लागे इतना, ये तूने नहीं जाना, ज्ञान की है गंगा नहा ले तू ज्ञानी, ज्ञान की है गंगा नहा ले तू ज्ञानी। सत्संग की महिमा, सत्संग की महिमा, प्रभु की मेहरबानी, ज्ञान की है गंगा नहा ले तू ज्ञानी, ज्ञान की है गंगा नहा ले तू ज्ञानी। तो देखो संत क्या कह रहे हैं कि सत्संग की महिमा, प्रभु की मेहरबानी और ज्ञान की है गंगा नहा ले तू प्राणी। कि सत्संग की महिमा हमारे धर्म शास्त्रों में नेकी नेकर कहकर गाया है। और ये सत्संग मानव के जीवन के अंदर जब भगवान की कृपा होती है, दया होती है, तब प्राप्त होता है। क्योंकि हम और आप सभी लोग सुनते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। कि बिना प्रभु राम की कृपा के जीवन के अंदर ये सत्संग और ये संतों का समाज आपको जीवन के अंदर नहीं मिल सकता है। और प्रभु की कृपा हुई है तो हमें जीवन के अंदर प्रदान हुआ है। अभी जनवरी में 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो सारा संसार ऐसा लग रहा था कि भगवान राम के भक्त हैं। लेकिन रामचरितमानस के अंदर में गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं और भगवान शंकर माता पार्वती जी को समझा रहे हैं कि भगवान के भक्त कौन है। संसार के बीच में यदि भगवान के भक्त की पहचान करनी है तो रामचरितमानस के अंदर में गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं और भगवान शंकर माता पार्वती जी को समझा रहे हैं कि राम उपासक जे जगे माही, राम उपासक जे जगे माही, यही समय प्रिय तिन्हें कछु नाही, यही समय प्रिय तिन्हें कछु नाही। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि राम उपासक जे जगमाही, अर्थात इस संसार के बीच में भगवान राम के जो भक्त है उन्हें इस कथा के समान संसार के बीच में और कुछ प्रिय नहीं है। लेकिन आज हम संसार के बीच में नजर उठाकर देखें, संसार की तो बात छोड़े, हम अपने अपनी तरफ झांक कर देखें, हम कहते कि हम भगवान के भगत है, हम भगवान शंकर के भगत है, हम भगवान राम के भगत है, भगवान कृष्ण के भगत है। लेकिन हम अपनी अपनी तरफ झांक कर देखें कि क्या वास्तव में कथा के समान और कुछ प्रिय हमें संसार में नहीं है। हम सोचते हैं सबसे ज्यादा प्रिय आज संसार के बीच में मानव को रुपये से है। सोचता है कि हम जैसे भी हो सके, जिस प्रकार से भी हम धन को कमा ले, चाहे किसी का मर्डर करना हो या किसी का लूटपाट करना हो या जिस भी प्रकार से किसी भी ढंग से जैसे भी करके हमें धन कमा ले। आज मानव को सबसे ज्यादा प्रेम धन से है। लेकिन विचार करना पड़ेगा, यदि हमने लूटपाट करके दूसरों का मर्डर करके जीवन के अंदर धन को एकत्रित कर भी लिया तो क्या वो धन हमारे साथ जाने वाली चीज है? जाएगी किस किस के साथ में? ये धन किसी के साथ में जाने वाला। यदि हमने लूटपाट करके बिजनेस व्यापार को बढ़ा लिया, संसार के और माया की चकाचौंध को बढ़ा लिया, तो क्या ये चीज हमारे साथ जाने वाली है?
ये साथ जाने वाली चीज नहीं है। साथ जाने वाली केवल उस प्रभु परमात्मा की भक्ति है, जिसके लिए संत कहते हैं कि कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके और मुश्किल पड़े जो राह में वो काम आ सके। जीवन के अंदर वो साथ जाने वाली चीज है तो केवल उस प्रभु परमात्मा की भजन भक्ति है। और वो भजन भक्ति हमें जीवन के अंदर मिलेगा कहाँ से? तो वो हमें जीवन के अंदर आत्मज्ञानी संतों की सानिध्य से प्राप्त होगा। क्योंकि रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी के बिना सत्संग के वो भक्ति आपके जीवन के अंदर मिल नहीं सकता।